वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो नवनियुक्त कर्मचारी है, उनकी जानकारी के लिए, अवकाश संबंधी जानकारी के लिए मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में कुछ अवकाश के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी वीडियो के अगले भाग के रूप में उसका पार्ट 2 मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले पार्ट में जो भी अवकाश डिस्कस किए थे उनमें मैंने बताया था कि CL यानी आकस्मिक अवकाश, इसके अलावा क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश CCL जो मंत्रालय कर्मचारियों को दी होती है, इसके अलावा उपार्जित अवकाश PL, और अर्धवेतन अवकाश और रूपांतरित अवकाश जो मेडिकल लीव सामान्य भाषा में या HPL जिसको कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से बात की थी। किस तरीके से चिकित्सा प्रमाण पत्र, आरोग्य, सिकनेस, फिटनेस कैसा होता है, PL फॉर्म कैसा होता है, वो सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में बताई थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखें। उसके बाद आज इसके सेकंड पार्ट में हम कुछ अन्य प्रकार के जो भी अवकाश है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज बात करेंगे अदेय अवकाश। अदेय अवकाश जिसको लीव नॉट ड्यू का अवकाश भी कहते हैं, ये नियम 93 के भाग 3 के अंतर्गत होता है। अब इसमें क्या होता है कि सेवानिवृत्ति से पूर्व के अवकाशों के मामले को छोड़कर अदेय अवकाश स्थायी सेवा के राज्य कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकार किया जा सकता है। यानी जो भी स्थायी कार्मिक होते हैं उनको मिलेगा। और कब कब मिलता है, तो अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा कर्मचारी अदेय अवकाश की समाप्ति के बाद सेवा पर वापस उपस्थित हो जाएगा। अगर जो भी अधिकारी है उसको संतुष्टि हो तब यह अवकाश स्वीकृत करेगा। और अदेय अवकाशों की संख्या उस अनुमानित संख्या से अधिक नहीं होगी जो कर्मचारी ऐसे अवकाश समाप्ति के पश्चात वापस आकर उतनी ही संख्या में अर्धवेतन अवकाश अर्जित कर सके। यानी जो भी अर्धवेतन अवकाश है वो आपके पास होंगे, उसी के आधार पर ये स्वीकृत होंगे। अब इसके बारे में और क्या है अदेय अवकाश के बारे में, तो अदेय अवकाश एक बार में 90 दिनों तक DDO द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। और यदि HPL पहले की जमा हो तो 120 दिवस तक अदेय अवकाश DDO स्वीकृत कर सकता है। यानी अगर जमा है 120 पहले से ही है जब, तो 120 सामान्य रूप से 90 दिनों तक। इसके अलावा एक समय में 90 दिवस से अधिक नहीं होगा तथा 180 दिन का अदेय अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र, बीमारी के आधार पर अदेय अवकाश प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को एक प्राधिकृत चिकित्सक से प्रमाण पत्र प्राप्त कर DDO को प्रस्तुत करना होगा। अब इसके संबंध में और अदेय अवकाश के संबंध में बात करें तो अदेय अवकाश स्वीकृत किए जाने पर वह कर्मचारी के अर्धवेतन अवकाश के खाते में डेबिट किया जाएगा। यानी जो भी अर्धवेतन अवकाश HPL वो अर्जित करेगा वो इस अदेय अवकाश के दौरान या उसका उपयोग करने पर ये डेबिट हो जाएंगे। और उसका समायोजन ऐसे कर्मचारी द्वारा भविष्य में अर्जित किए जाने वाले अर्धवेतन अवकाशों से किया जाएगा। उसके बाद में संपूर्ण सेवा काल में 360 से अधिक का अदेय अवकाश नहीं दिया जाएगा। यानी मैक्सिमम 360 दिन का ले सकते हैं, जिसमें से 180 दिवस का अदेय अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर और अन्य 180 दिवस का जो अदेय अवकाश है वो अन्य आधार पर निर्देशालय से स्वीकृत किया जाएगा। तो ये थी बात अदेय अवकाश के संबंध में, नियम 93 का भाग 3। अब बात करेंगे असाधारण अवकाश जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कहते हैं। ये नियम 96 के अंतर्गत है। RSR का जो भी राजस्थान सर्विस रूल्स RSR नियम 96 के अनुसार असाधारण अवकाश किसी भी सरकारी सेवक को कुछ विशेष परिस्थितियों में दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा कि जब अन्य तरह का कोई भी अवकाश नहीं दिया जा सकता हो, और जब अन्य तरह का कोई अवकाश बकाया हो किंतु कर्मचारी ने स्वयं ही असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के लिए आवेदन किया हो, तो दोनों परिस्थितियों में असाधारण अवकाश है वो दिया जाएगा। अब आहरण वितरण अधिकारी के लिए DDO स्तर पर 120 दिन तक यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इसके लिए क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो कर्मचारी द्वारा स्वयं असाधारण अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र और अन्य परिस्थिति में नियुक्ता या प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति पर स्थानीय कार्यालय के आदेश के अनुसार ये स्वीकृत किया जाता है। अब सेवा पुस्तिका के संबंध में बात करें तो असाधारण अवकाश सेवा पुस्तिका में पृथक से प्रविष्टि की जाएगी और उक्त अवकाश की अवधि का कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि असाधारण अवकाश है वो अवेतनिक होता है, यानी इस दौरान कार्मिक को कोई भी वेतन नहीं दिया जाता। और अस्थायी कर्मचारी द्वारा जितनी अवधि का असाधारण अवकाश लिया जाएगा, मान लो कोई व्यक्ति है जो प्रोबेशन में है, उसका प्रोबेशन पूरा नहीं हुआ है और वो किसी परिस्थिति उसके पास में जैसे CL PL वगैरह नहीं है अवकाश, कोई भी मेडिकल अवकाश जिसको HPL वगैरह नहीं है, तो उस स्थिति में अगर वो असाधारण अवकाश लेता है तो उसका प्रोबेशन है वो उतने ही दिन बढ़ जाएगा। यानी जितने दिन का वो असाधारण अवकाश लेगा उतने दिन का उसका प्रोबेशन बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरा, प्रत्येक 6 माह में 10% असाधारण अवकाश लेने पर एक उपार्जित अवकाश खाते से डेबिट कर दिया जाएगा। यानी 10 अगर असाधारण अवकाश एक साथ लेता है तो उससे खाते से एक PL भी माइनस होगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि 10 असाधारण अवकाश लेने पे एक PL भी उसकी है वो खाते से माइनस हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। ये भी विशेष ध्यान रखने वाली बात है। अब है
विशेष असमर्थता अवकाश, इसके लिए जो नियम है, नियम 99 और 102, नियम 99 से 102 तक जिसका मेंशन है, इसमें सरकार द्वारा किसी ऐसे कर्मचारी को विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जिसने अपने कर्तव्य की उचित पालना करते हुए या निर्वाचन ड्यूटी के कारण चोट आई हो, जिसके कारण कर्मचारी असमर्थ हो गया हो, ऐसी स्थिति में उसको ये विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत किया जाता है। और ये अधिकतम 24 माह की अवधि तक स्वीकृत किया जा सकता है, यानी 24 माह का मतलब हो गया 2 साल तक। असमर्थ कर्मचारी की जांच के बाद मेडिकल या चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर यह अवकाश स्वीकृत किया जाता है, क्योंकि इसमें विशेष परिस्थिति हो, खास करके चोट वगैरह आई हो जिससे कर्मचारी है वो काम करने में समर्थ नहीं हो, और सेवा पुस्तिका में इसकी प्रविष्टि है वो अलग से की जाएगी। और प्रथम 120 दिन तक पूर्ण वेतन मिलेगा, और शेष अवधि यानी 120 दिन के बाद में, जैसे 24 महीने तक इसको मिलता है, तो अगर वो उसके 120 दिन के बाद भी अगर इस तरह के अवकाश पर रहता है तो शेष अवधि का अवकाश उसको अर्ध वेतन दिया जाएगा। अगला है प्रसूति अवकाश, जिसको मैटरनिटी लीव कहते हैं। नियम 103, जो भी महिलाएं हैं उनको ये अवकाश दिया जाता है। तो महिला कर्मचारियों को संपूर्ण सेवा अवधि में 2 बार अधिकतम 120 दिन का प्रसूति अवकाश मिलता है, और यदि 2 बार के बाद भी कोई बच्चा जीवित नहीं हो तो 1 बार और मिल सकता है। ये नियम 6/12/2004 से प्रभावी है। अब 180 दिन का जो भी अवकाश है वो डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जाता है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कि नियम 103 के अनुसार स्थायी कार्मिक और प्रोफेशनल कार्मिक चिकित्सक के प्रमाण पत्र और बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ये अवकाश स्वीकृत करा सकते हैं, यानी ये अवकाश स्थायी और प्रोफेशनल दोनों को देय होता है। प्रसूति अवकाश को अवकाश लेखों में से डेबिट नहीं किया जाता, यानी ये दूसरे जो भी अवकाश है उसमें से डेबिट नहीं होगा, और इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में बाईं तरफ के सत्यापन वाले पृष्ठ पे प्रथम द्वितीय प्रसूति अवकाश एडिंग के नाम से पृथक से की जाती है। प्रोबेशनल महिला कार्मिक को प्रसूति अवकाश स्वीकृत से प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर कोई महिला प्रोबेशनल में है और प्रसूति अवकाश पे जाती है तो उसका प्रोबेशन है वो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे असाधारण अवकाश वगैरह में जो प्रोबेशन है आगे बढ़ जाता है, लेकिन प्रसूति अवकाश अगर लेती है तो उसमें प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा, और उसे वही वेतन और भत्ते दिए होंगे जो ऐसे अवकाश पर जाने के पूर्व दिए थे, यानी उनकी वेतन वगैरह में कोई भी कमी है वो नहीं की जाएगी। तो ये हो गया प्रसूति अवकाश। अगला है पितृत्व अवकाश, पैटर्निटी लीव, जो पुरुषों को मिलता है। कब मिलेगा कि जैसे इसका नियम है 103A, पुरुष की प्रथम 2 संतानों पर उसे संतान के जन्म से 15 दिन पूर्व, यानी कोई भी पुरुष है जिसकी प्रथम संतान या दूसरी संतान, जो 2 संतानों के लिए बच्चे का अगर जन्म होता है तो उससे 15 दिन से पूर्व वो ले सकता है, और जन्म के 3 माह के अंदर अंदर उसको 15 दिन का अवकाश मिलता है। तो पैटर्निटी लीव है वो 15 दिन की मिलेगी। ये नियम 6/12/2004 से लागू है। नियम ये है कि बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले से लेकर के बच्चे के जन्म के 3 महीने तक ये ले सकते हैं, और उक्त सीमा अवधि में अगर उपभोग नहीं करते हैं, बच्चे के जन्म के 3 माह बाद में ये अवकाश है वो आप नहीं ले सकते, यानी ये व्यक्तिगत हो जाता है, लैप्स हो जाता है। तो कोई भी कर्मचारी है अगर वो इस अवकाश को लेना चाहता है तो उसके जो भी संतान है प्रथम या द्वितीय, उसके जन्म से 15 दिन पहले से लेकर के 3 माह का बच्चा हो जाए तब तक वो ले सकता है, उसके बाद नहीं ले सकता। सेवा नियम 103A के अनुसार स्थायी कार्मिक एवं प्रोफेशनल कार्मिक को पत्नी की प्रसूति से 15 दिन पूर्व, जैसे कि मैंने अभी बता दिया कि बच्चे के जन्म से 15 दिन पूर्व से लेकर के प्रसूति के 3 माह की अवधि में पुरुष कार्मिक को 15 दिन का पितृत्व अवकाश पत्नी की देखभाल के लिए डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। अब इसके लिए भी निर्धारित आवेदन पत्र है वो अपने डीडीओ को देना पड़ेगा। इसके लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा या जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट है, और पत्नी की प्रसूति संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है वो देना पड़ेगा। और पितृत्व अवकाश को अवकाश के लेके में से डेबिट नहीं किया जाएगा, और इसकी प्रविष्टि भी सेवा पुस्तिका में दाईं तरफ है वो सत्यापन वाले पृष्ठ पे प्रथम और द्वितीय पितृत्व अवकाश हेडिंग के नाम से किया जाएगा। जैसे महिलाओं के लिए जो प्रसूति अवकाश की एंट्री होती है उसी तरीके से इसकी भी एंट्री होगी। और प्रोफेशनल पुरुष कार्मिक भी अगर पितृत्व अवकाश लेता है तो उसका प्रोफेशनल आगे नहीं बढ़ेगा, और उसमें भी उस दौरान भी वेतन भत्ते वगैरह सारे वही दिए होंगे जो अवकाश से पहले दिए होते हैं, यानी इसमें किसी तरह के भत्ते वेतन में प्रभावित नहीं होते। तो ये हो गया पितृत्व अवकाश पुरुषों के लिए 15 दिन का, प्रसूति अवकाश महिलाओं के लिए 180 दिन का। अगला है दत्तक ग्रहण अवकाश, नियम 103B, सेवा काल में 2 बार महिला कर्मचारी को 120-80 दिन का अवकाश 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को गोद लेने पर दिया होता है। ये कब होगा कि जो कोई महिला है कर्मचारी और किसी बच्चे को गोद लेती है और वो बच्चा 1 साल से कम का है, तो ये 7/12/2011 से लागू है। अब इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है
कि एक महिला कर्मचारी द्वारा 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की वैध दत्तक ग्रहण की दिनांक से ठीक बाद 180 दिवस की अवधि तक डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। और बच्चे को गोद लेने का कानूनी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा और इसकी भी सेवा पुस्तिका में प्रत्यक्ष प्रविष्टि की जाएगी। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट जो है वो बालक देखभाल अवकाश, चाइल्ड केयर लीव, जिसको सीसीएल जो सामान्य भाषा में कहते हैं। तो ये नियम 103C के अंतर्गत है महिला या एकल पुरुष कर्मचारियों को। अब ये चाइल्ड केयर लीव है, ये पुरुषों को भी मिलती है, लेकिन किनको मिलेगी? एकल पुरुष कर्मचारी को और सामान्य महिला जिनके भी पहले दो जीवित बच्चों के लिए, जिसकी बच्चों की परीक्षा है, बीमारी है या अत्यावश्यक जो भी मामले हैं उन के दौरान अधिकतम 2 साल की अवधि के लिए, यानी पूरे सेवा काल में 365 प्लस 365 यानी 730 दिन की देखभाल के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा दावा किया जा सकता है, यानी वो ये अवकाश ले सकती है महिला कर्मचारी। अब इसके लिए वित्त विभाग के आदेश दिनांक 22/5/2018 और 10/9/2018 के अनुसार महिला या एकल पुरुष कार्मिक को चाइल्ड केयर लीव की सुविधा प्रदान की गई है, यानी ये 2018 में शुरू की गई है। और उक्त अवकाश 120 दिन की अवधि तक डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, यानी एक बार में 120 दिन तक ले सकते हैं। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं थोड़ी सी और बताऊंगा। और इस सीसीएल के संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखे, अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो मैंने इसी अवकाश पे, यानी बालक देखभाल अवकाश चाइल्ड केयर लीव पे बनाया हुआ है, वो आप जरूर देखें। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, तो अगर इस तरह का अवकाश कोई भी महिला या एकल पुरुष चाहता है तो अवकाश आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन है, बच्चे से संबंधित प्रमाण पत्र जैसे परीक्षा का है, बीमारी का है, जो भी मामला हो, और संतान का इसमें अर्थ है कि 18 साल से कम आयु का बच्चा हो। अगर 18 साल से अधिक आयु का बच्चा है तब अवकाश देनी होगा। दूसरा, 40% से अधिक अगर विकलांगता की स्थिति है तो वो बच्चा विकलांग माना जाएगा। अब इसमें सेवा पुस्तिका में भी इसकी प्रविष्टि है वो अलग से की जाएगी। और प्रथम 365 दिन पर अवकाश लेने पर 100% वेतन मिलेगा, यानी कोई भी महिला कर्मचारी या एकल पुरुष कर्मचारी 365 दिन तक यानी पूरे 1 साल तक अगर अवकाश पे रहता है सीसीएल पे, चाइल्ड केयर लीव पे, तब तक तो उसको पूरा का पूरा वेतन मिलेगा। लेकिन 365 दिन का अवकाश उसका अगर पूरा हो जाए तो आगे के 365 दिन के अवकाश के लिए उसके अवकाश पर 80% वेतन दिया जाएगा, यानी 20% वेतन की कटौती की जाएगी। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, प्रोबेशनर कार्मिक को विशेष परिस्थितियों में ही चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत की जा सकती है। जो भी प्रोबेशनर है उनको जैसे ये 2 अवकाश मैंने अभी बताया, पितृत्व अवकाश और प्रसूति अवकाश तो स्वीकृत किए जा सकते हैं, लेकिन प्रोबेशनर कार्मिक को चाइल्ड केयर लीव है वो विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत की जा सकती है, सामान्य रूप से नहीं की जा सकती। अगला है अध्ययन अवकाश, स्टडी लीव है, वो नियम 109 से लेकर के 121A तक। अध्ययन अवकाश सभी कर्मचारियों का निश्चित पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु स्वीकार्य है और 20 वर्ष या अधिक की सेवा पूर्ण करने पर यह अवकाश देनी है, यानी 20 साल की सेवा के पहले पहले आप ले सकते हैं। और इसके लिए नियुक्ता प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत आदेश अनुसार डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जाता है और नियुक्त प्रशासनिक विभाग से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर ये होता है। और सेवा पुस्तिका में इसकी भी एंट्री होती है। पूरे सेवा काल में 2 वर्ष की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। और अध्ययन अवधि जो भी है अध्ययन अवकाश से अधिक होने पर कर्मचारी अपने अवकाश खाते से अवकाश और असाधारण अवकाश ले सकता है, यानी अगर अध्ययन की अवधि ज़्यादा है 2 साल से तो फिर दूसरे अवकाश है वो काम में ले सकता है, और कुछ नहीं है तो असाधारण अवकाश यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकता है जिसमें उसको वेतन नहीं मिलेगा। और अध्ययन अवकाश की एवज में सेवा का जो बॉन्ड प्रमाण पत्र है वो देना पड़ता है कि अध्ययन अवकाश अलग अलग जैसे 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, उसके अनुसार बॉन्ड पत्र भी वो आपको भर के देना पड़ेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी अवकाश के संबंध में। तो मैंने इस वीडियो में आपको अध्ययन अवकाश यानी स्टडी लीव, चाइल्ड केयर लीव, बालक अवकाश, देखभाल अवकाश, दत्तक ग्रहण अवकाश, इसके अलावा पितृत्व अवकाश, पैटर्निटी लीव, प्रसूति अवकाश, मैटरनिटी लीव और विशेष असमर्थता अधिकार अवकाश और असाधारण अवकाश, इनके बारे में बताया। और उसके अलावा अध्यय अवकाश के बारे में जानकारी दी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रूपांतरित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, उपार्जित अवकाश, क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश और आकस्मिक अवकाश सीएल के बारे में डिटेल में बताया था। अगर पहला वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखें। इसी वीडियो को डिस्कशन में उसका भी लिंक दे दूंगा और कोशिश करूंगा कि इसके संबंध में और भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। हालांकि मैंने सीसीएल के संबंध में और अन्य भी अवकाश के संबंध में पहले भी वीडियो बना रखे हैं, तो आप चैनल पर विजिट एक बार जरूर करें, आपको अपने काम की कोई न कोई चीज़ जरूर मिलेगी। इसके अलावा पे मैनेजर से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पे, IFMS से संबंधित, SNS से संबंधित, चुनाव से संबंधित प्रत्येक चुनाव अधिकारी जैसे PO 1, 2, 3 के क्या क्या कार्य होंगे, क्या दायित्व होंगे, उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखे हैं। और इसके अलावा अगर
आप कंपटीशन की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो जीके से संबंधित भी काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो एक बार चैनल पे विजिट जरूर करें, आपको अपनी काम की चीज़ जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।